अस्सलामुअलैकुम। हमने 1 से 5 में कुछ कुछ चर्चाएं की, कुछ तथ्यों पर बात की, कुछ मुद्दों पर बात की। उनका हम अब इस भाग में थोड़ा सा उन सारी बातों को अपनी एक निगाह में रखेंगे। तो हमने बात की कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, हमारा बातिन हमारा असल है और जाहिर जो है एक कपड़े की तरह है। दूसरा हमने बात की कि इस संसार में हर इंसान की जो तबीयत है, जो उसका स्वभाव है, वो अलग अलग है। व्यक्ति अपने माहौल के हिसाब से अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में चीज़ों को सीखता है, उनका अभ्यास करता है, मशक करता है और वो बन जाता है। हकीकत में होता यह है कि हर व्यक्ति के अंदर हर एक तबीयत का एक अक्स छुपा हुआ है। वो अपने चारों तरफ के परिवेश के हिसाब से उनमें किसी एक छाप को पकड़ता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो। इसी तरीके से वो अपने माहौल में चुन करके उसके ऊपर अभ्यास करता है, उसके ऊपर मशक करता है, हत्ता कि वो डॉक्टर जो है ज़ाहिर हो जाता है, वो गायक जो है ज़ाहिर हो जाता है, वो चित्रकार जो है ज़ाहिर हो जाता है। इसी तरीके से रूहानियत के लिए भी एक ख़ास तबीयत की ज़रूरत है, उसका पहचानना ज़रूरी है, उसको उसके हिसाब से होना ज़रूरी है। ये सबसे पहला काम है। इसके बाद हमने बात की कि इंसान की जो रूह है, जो उसका बातिन है, वो 2 पहलू पर काम करता है। पहला तो जब वो जाग रहा होता है, जहाँ पर सब कुछ अलग अलग इकाई के रूप में उसको दिखाई पड़ता है, और दूसरा पहलू है जब वो सो रहा होता है तो उसके सपने की अवस्था, जहाँ इकाई तो अलग अलग है, अलग अलग समझ आती है। इस बात को गौर करना, जहाँ पर इकाई जो है वो अलग अलग समझ आती है, लेकिन उनका बेस जो है वो केवल एक होता है, यानी कि इंसान का बातिन। क्योंकि वो हमारे साथ में प्रैक्टिकली गुजरता है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, बस उसी को इन रिलेशन ऑफ दैट, उसको रिलेट करके हमको इस कायनात को भी समझना है। हालांकि कोरा ज्ञान नहीं, वो टेस्टफुल और अनुभव के साथ में होना चाहिए, जो कि आने वाले चैप्टर्स में हम उस पर बहुत गहराई से बात करेंगे कि जिस तरीके से हमको स्वप्न की अवस्था, स्वप्न की हालत समझ में आ जाती है कि हाँ, उसमें जो बेस है वो एक है, तो उसी तरीके से कायनात का भी बेस एक ही है और वो भी हमारी समझ में आना चाहिए। फिर सपने के मुतालिक बात करते हुए हमने जाना कि सपना जो होता है वो सिर्फ ख्याल या जाहिर का असर नहीं, वह इंसान के अंदर छिपी हुई एक स्मृति है, कि याददाश्त है, जो हमारे लाशऊर में, हमारे अवचेतन मन में जमा है। और रूह के साथ ये सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, सारी याददाश्त जुड़ी हुई है, क्योंकि लाशऊरियत या अवचेतन मन हमारा वो रूह का ही एक हिस्सा है और उसी में ही छिपा हुआ है। इसके बाद हमने बात की तवज्जह। यह स्वप्न और जागृत अवस्था में, दोनों अवस्था में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थिति रखती है। अपनी तवज्जो से हम उस इल्म को खोल सकते हैं जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। तवज्जो बहुत ही वो चाबी है जिससे आप अपने राज को, अपने अंदर छुपे हुए राजों को या इस दुनिया के किसी भी राज को खोल सकते हो। 5वां, हमारा बातिन जो है वो 3 पहलुओं पर है, जिसको हम रूह भी कहते हैं, यानी कि हमारी रूह का भी जो मामला है वो 3 हिस्सों पर है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर रूह और बातिन और जात, इसको मैं अलग अलग करके इस वक्त नहीं समझा रहा, ताकि समझने में आसानी हो। हाँ, इसका जो खंड और विखंड वाली बात है, इसके बाल बराबर छेद को भी अगर भरने वाली बात है, उसको हम आगे किसी लॉजिक में करेंगे। इसको मैंने शायद अध्याय 3 में अपने तीसरे वीडियो में बताया है। तो ये जो हमारा बातिन जो है, हमारी जो जात है, हमारी जो रूह है, वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। और पहला हिस्सा होता है प्रत्यक्ष चेतना का, जिसको कहते हैं शऊर, समझ या अकल। दूसरा है अवचेतन, जिसको कहते हैं लाशऊर, यानी कि हमारे ख्यालों की दुनिया, विचारों की दुनिया।
जहाँ पर हम चित्र देखते हैं, अपने विचारों को महसूस करते हैं। और तीसरा है उन सब का, इन दोनों का बीज, जहाँ से ये उभरते हैं, यानी कि हमारा सुपर कॉन्शियसनेस, परम चेतनावस्था, जिसको कहते हैं तहतुश्शऊर। तहतुश्शऊर को आल में साबिता भी कहते हैं, लाशऊरी को आल में अय्यान भी कहते हैं, और शऊर को जाविया भी कहते हैं। और हमने बात करते करते इस बात पे हम रुके थे कि जो ख्वाब देखने की जो हमारी सलाहियत है, हमारी एबिलिटी है, उसके अंदर जो हमारा जो आत्मन है, जो हमारा जो असल है, वो मूवमेंट करता है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जागने की अवस्था में भी इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पावर का इस्तेमाल करने का जो ये जो कुव्वत है, इसको इस्तेमाल करने की जो बात आई, उसका जो तरीका हमने बोला था, उसका तरीका हमने दो लिया था। क्या कहते हैं, एक तो है गैर जानिबदार होना, और दूसरा बेफिक्र होना, आस्तगना। और ये पूरा कायनात जो है, इस कायनात का, इस पूरे ब्रह्मांड की कुल्लियात में से हर एक शय का जो राज है, वो हमसे जुड़ा हुआ है। इस पूरे संसार का एक ब्लूप्रिंट जो है, वो हमारे अंदर जमा हुआ है। और ये जो जानने की कुव्वत है इन पूरे कायनात की हर एक शय को, वो हमारे पास आती है हमारे अपने क्यूरियोसिटी से, हमारे जिज्ञासा से, हमारे तजस्सुस से। अगर हम जानना चाहें तो हमारी जिज्ञासा वो कुव्वत है जो कि इस कायनात के हर एक राज को खोलने की कुव्वत रखती है। जितनी ही ज़्यादा हमारी प्यास होगी, हमारी ललक होगी, हमारी चाहना होगी किसी भी विषय या किसी भी संदर्भ के मामले में, और हम गैर जानिब होकर के और बेफिक्र होकर के उसकी तरफ रुख करेंगे और तवज्जा करेंगे, तो वो राज खुद ब खुद हमारे ऊपर आ जाएगा। ये जो तवज्जा की कुव्वत है, वो सिफ़त इलाही से जुड़ी हुई है। हमने बात की, वो सिफ़त है अल मुहीत। अल मुहीत ईश्वर की वो शक्ति है जिसने इस संसार के कण कण को, जर्रे जर्रे को घेर रखा है। और ये अल मुहीत का जो बीज है, इसका जो अक्ष है, वो आपके तहतुश्शऊर में मौजूद है। तो जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी वो रास्ता है, वो कुव्वत है जिसके ज़रिए से हम शुरू होकर के हर एक राज को फाश कर सकते हैं। फिर हमने बात किया था कि इल्म का एक समंदर हमारे अंदर मौजूद है, और अंबिया इकराम के इल्म का स्रोत भी यही था। तो ये इस हिसाब से हमने किया कि जब, हालांकि इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये इसकी क्लियरिटी पिछले उसमें मैंने केवल इतना ही बता दिया था। तो यह है कि इस संसार का एक ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट जो है वो ऑलरेडी इंसान के अंदर मौजूद है, जिसको लौह महफूज कहा गया। और शुरुआत से लेकर के अंत तक जितनी भी हरकत और सकनात है, जितने भी शक्ल और चेहरे हैं, जो कुछ भी है, वो वहाँ पर एक खाके के रूप में रखा गया, ऑलरेडी रखा हुआ। अगर हम जिज्ञासा की क्षमता से जुड़ करके इसका पूरा उपयोग करके अपने तहतुश्शऊर तक पहुँच सकें, तब हम इस समंदर से कनेक्ट हो सकते हैं। जितने भी अंबिया किराम हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी वली हैं, जितने भी दिव्य पुरुष इस धराधूमि पर बीते, इस धरती पर आए, सबका इल्म का जो मंबा रहा, सबके इल्म का जो सेंटर रहा, वो यही आपका तहतुश्शऊर रहा। शऊर के फिर आगे शऊर के 3 स्तरों को समझे बगैर हम रूह की ख्वाब में हरकत करने वाली क्षमता को नहीं समझ सकते। अगर हमको वो चीज़ समझनी है, जाननी है कि हम बगैर शरीर के भी हरकत कैसे करते हैं, अब हमारा बातिन जो कि करता है, तो बगैर शऊर के इन 3 स्तरों को समझे हम उस पर गौर नहीं कर सकते। रूह की यानी कि तुम्हारे बातिन की इस क्षमता को समझने के लिए हमें अल्लाह के सिफ़ात यानी कि अल्लाह के, ईश्वर के गुणों की पहचान बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक सूत्र है जो कि सूफियों में प्रचलित है और बरहक है, ये सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं। शब्दों का भ्रम हो सकता है कि इंसान में जो भी क्षमताएं हैं वह ईश्वर के किसी न किसी गुण से जुड़ी हुई हैं। यह अल्लाह के सिफ़ात की छवि है, उसका अक्स है। और जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था 2 सिफ़ात का, मैंने पिछले अध्याय में लिया हुआ है,
अल मुकीम का और अल अलीम का। हमने इंसान की हकीकत पर भी बात की कि वास्तव में इंसान क्या है। तो अभी इसको यहाँ से मैं जो है फिर से एक बार उठा करके लेके चलूँगा, ताकि अपन जो है छठवें पार्ट को शुरुआत कर सकें। मैं शुरुआत ही करूँगा इंसान की हकीकत से। वास्तव में जैसे कि हमने जाना कि इंसान केवल शरीर नहीं है, वो बातिन है। तो मैंने जितने पिछले अध्याय में, जितने पॉडकास्ट में बात की थी, उसका एक लबो-लुआब, उसका एक समरी आप लोगों के सामने रखी। और इसको एक बार सुनने के बाद आप इसको दोबारा भी सुनना और इसका एक ग्राफ अपने दिमाग में बनाना, एक खाका, ताकि चीज़ें बड़े अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। देखिए, एक सूत्र ये भी है कि इल्म पहले आता है और चीज़ें बाद में घटती हैं। इल्म पहले आएगा। आपके अंदर जो इल्म रखा हुआ है, उस इल्म को टटोलना पड़ेगा, उसको हिलाना पड़ेगा। या फिर जब तक इल्म किसी चीज़ का नहीं आएगा, तब तक आप उसको उसके नाम से नहीं पहचान सकते। पहचानते तो आप सब हो, लेकिन आप उसको नाम नहीं रख सकते। तो मौला करे हम सब पर अपनी निगाहें करम फरमाए और हम सबको इस नुक्ते को समझने की तौफीक अता फरमाए।